रिएक्शन ऑफ फिनोल, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। ठीक है, तो इसी पिछले चैप्टर के अंदर बेटा हमने हेलोएरिन की रिएक्शन की थी। क्या की थी? हेलोएरिन की। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे हेलोएरिन और फिनोल के अंदर। ये हमारा हेलोएरिन है यानी क्लोरोबेंजीन, और ये हमारा फिनोल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अगर दोनों की बात करें, दोनों के पास क्या है? क्लोरीन के पास भी क्या है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या है? प्लस एम या प्लस आर, यहां पर भी प्लस एम या प्लस आर। ठीक है, और जो प्लस आर इफेक्ट होता है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो होता है ग्रुप का, वो क्या होते हैं बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें इन केस ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो बेटा माइनस आई होता है वो क्या होता है? वेरी पावरफुल या वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी। अब आपको पता है माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन। अब माइनस आई क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण बेटा रिंग, जो हमारी रिंग की एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। इसलिए हम क्लोरीन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। क्या होता है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग प्लस आर के कारण, एंड माइनस आई के कारण क्या हो जाता है? रिंग जो है हमारी वो क्या हो जाती है? डीएक्टिवेट। क्या हो जाती है? डीएक्टिवेट का मतलब है रिंग की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? जबकि OH की बात करें, फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप है वो क्या है हमारा? क्या लिखेंगे? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल, बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल आर एक्टिवेटेड। क्या हो जाएगी? एक्टिवेट। तो एक्टिवेट होने के कारण क्या होगा? अगर कंपैरिजन करें दोनों का रिएक्टिविटी का, एक्टिवेटेड टुवर्ड EASR, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। बेंजीन या बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप अटैच्ड हो, कौन सी रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोनों में क्लियर कट डिफरेंस क्या है बेटा? अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो फिनोल आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलोएरिन। क्लियर है? फिनोल आर मोर रिएक्टिव देन हेलोएरिन। रीजन हम कल बता चुका हूं। यहां पर माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि फिनोल के केस में जो OH का माइनस आई होता है वो क्या होता है? लेस डोमिनेटेड, लेस डोमिनेटेड। इसलिए हमारी जो बेंजीन रिंग फिनोल की है वो क्या होती है? एक्टिवेटेड होती है। रीजन लिखना भी आपको प्रॉपर एग्जाम में। क्लियर है? स्पीड से राइट डाउन करें बेटा, फिर हम रफ करेंगे और रिएक्शन करेंगे। ठीक है?
हो गया बेटा राइट डाउन? फिर से लिखे, एक पॉइंट लिखे नोट करके, वैसे तो मैंने बता दिया आपको, फिर भी लिखे नोट करके, लिखिए फिनोल आर मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। फिनोल आर मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन टुवर्ड EASR। EASR ठीक है। अब वन बाय वन हम इसकी रिएक्शन करेंगे, समझेंगे। ये तो आपको पता ही होगा बेटा, हमने पहले लिख भी चुके हैं हम, क्या कि ड्यू टू पल्सर इफेक्ट जो नेगेटिव चार्ज आएगा क्रिएट होगा वो कहां होगा, ऑर्थो और पैरा, इसलिए हमने लिखा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है? तो फर्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारी नाइट्रेशन, फर्स्ट रिएक्शन है हमारी फिनोल की नाइट्रेशन। तो व्हाट इज मीन्स ऑफ नाइट्रेशन? नाइट्रेशन का मीन्स है आप क्या ग्रुप अटैच करोगे, NO2। क्या ग्रुप अटैच करोगे, NO2 ठीक है। तो ये हम क्लियर कर चुके पहले कि फिनोल क्या होता है बेटा, मोर रिएक्टिव होता है। तो आपने देखा होगा, याद हो तो, जब हमने क्लोरोबेंजीन के केस में नाइट्रेशन रिएक्शन की थी तो आपने देखा था क्या हुआ था, या तो ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट हो रहा था ग्रुप, या क्या हुआ था, पैरा पे, यानी एक ऑर्थो बन रहा था और एक पैरा। जबकि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, किसके कारण, मोर रिएक्टिविटी, मोर रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट देखिए, जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे बेटा डाइल्यूट HNO3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट? क्या मतलब, डाइल्यूट मींस द अमाउंट ऑफ HNO3 आर लेस या वेरी लो, ठीक है। कवर्ड जोन। अब अगर HNO3 की अमाउंट लो होगी तो जो यहां पर हमारा NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो भी क्या होगा बेटा, लेस अमाउंट में होगा। क्या होगा, तो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या कहां करेगा, पैरा पे। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, एक हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और एक बनेगा पैरा नाइट्रोफिनोल। अब अगर मेजर की बात करें तो कौन सा मेजर होना चाहिए था, नॉर्मल कंडीशन के ऊपर पैरा, क्योंकि Cl का भी -I होता है और OH का भी क्या होता है, -I, जो क्या कर देता है, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजीशन। बट हियर इज मेजर इज ऑर्थो, मेजर कौन होता है, ऑर्थो। रीजन आपको करवाया था मैंने, कौन सी, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होने के कारण जो हमारा है मेजर कौन हो जाता बेटा, ऑर्थो वाला। नॉर्मल केस होता तो कौन होता, पैरा होता, लेकिन अब कौन है, ऑर्थो। रीजन है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड बाय इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्लियर है? वैसे मैंने कल भी बताया था आपको, जब एसिडिटी ऑफ फिनोल करवाया था, बताया होगा याद हो तो, दैट जो ऑर्थो वाला होता है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण ये क्या होता है हमारा, वोलाटाइल। क्या होता है, वोलाटाइल होता है। और ये क्या होता है, लेस वोलाटाइल। क्या होता है, लेस वोलाटाइल। यानी ऑर्थो और पैरा आइसोमर जो है, जो कंपाउंड है हमारे, उनको हम क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेटेड, इजिली बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। आप दोनों मिक्सर है, हीट करोगे तो जो ऑर्थो वाला है वो क्या है, वोलाटाइल है, हीट करते ही क्या होगा, फास्ट इवेपोरेट, फास्ट, जबकि जो पैरा वाला है वो इवेपोरेट इतनी जल्दी नहीं होगा। तो आप इजीली सेपरेट कर लेंगे। ये मैंने पहले ही बताया था जब एसिडिक करेक्टर करवाया था बेटा, क्या, फिनोल का। क्लियर है? अगर यही रिएक्शन बेटा हम ध्यान से देखें, फिनोल की सेम रिएक्शन हम डाइल्यूट की जगह क्या लें बेटा, कंसंट्रेटेड HNO3। क्या लें, क्या मतलब होता है कंसंट्रेटेड HNO3 का मतलब, लार्ज अमाउंट है। तो अगर अमाउंट लार्ज होगी तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा NO2 प्लस, वो भी क्या होगा बेटा, एक्सेस में होगा। और रिएक्टिविटी क्या है, फिनोल की ज्यादा है, यानी नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो क्या है, ज्यादा है। तो हमारा जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, एक साथ तीनों पोजीशन पे अटैक करेगा बेटा, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे, एक्सेस अमाउंट के कारण। तो क्या फॉर्म होगा हमारा, क्या नेम था इसे, कौन बताएगा, पहले करवा चुके हैं हम आपको।
आईपीसी नेम तो क्या होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। एक कॉमन नेम भी लिखवाया था मैंने इसको, क्या था? पिक्रिक एसिड। क्या था? नेम्ड एज पिक्रिक एसिड। क्लियर है? स्पीड से राइट डाउन करिए। तो ध्यान रखना बेटा, डाइल्यूट है, अमाउंट कम हो गया HNO3 की, तो जो जनरेट होगा NO2 प्लस वो भी क्या होगा? लेस अमाउंट में होगा। अगर अमाउंट कम हो गया NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की, तो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे। जब एक्सेस अमाउंट होगी तो एक साथ तीनों पोजीशन पे अटैक होगा, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे। तो नाइट्रेशन के बाद सेकंड रिएक्शन है बेटा हमारी हैलोजिनेशन। ब्रैकेट में लिखें, स्पेशल केस करेंगे हम किसका? ब्रोमिनेशन। सेकंड होगी हमारी हैलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन बेटा क्लियर है? तो यहां पर हम दो तरह की रिएक्शन रीड करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। फर्स्ट जो रिएक्शन होगी हमारी, इसी का फर्स्ट पार्ट, फिनोल की रिएक्शन करेंगे हम ब्रोमीन के साथ, और जो हमारा सोलवेंट होगा बेटा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, जो क्या होता है? लेस पोलर, या फिर क्या बोल सकते हो? नॉन पोलर। क्या बोल सकते हो? बिल्कुल नॉन पोलर नहीं होता, हमने इसलिए वर्ड जनरेट करा है लेस पोलर। क्या है? पहले तो ये बात है। दूसरी बात आपने देखा होगा, याद हो तो, हमने क्लोरोबेंजीन के अंदर ब्रोमिनेशन किया था, क्लोरिनेशन भी किया था, तो वहां पर हमने कैटालिस्ट लिया था बेटा, क्योंकि मैंने बताया था ड्यू टू सेम साइज ब्रोमीन जो है वो क्या देता है? होमोलिटिक क्लीवेज। क्या देता है? और हमें क्या चाहिए बेटा? हेट्रोलिटिक चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? Br प्लस। क्या चाहिए? अब Br प्लस और Br माइनस बनने के लिए, कैटायन और नायन फॉर्म करने के लिए हमें वहां पर किसकी रिक्वायरमेंट थी? कैटालिस्ट, लेविस एसिड AlCl3। लेकिन हमने यहां पर नहीं लिया। इसका रीजन है हमारे पास पोलरिटी प्रेजेंट फिनोल, क्योंकि फिनोल जो है हमारा खुद क्या है बेटा? पोलर है बेटा। अभी बताऊंगा मैकेनिज्म, देखिए फिनोल आर पोलर, सो डू नॉट रिक्वायर्ड एनी लेविस एसिड। देखिए बेटा कैसे होगा, C6H5O नेगेटिव स्लाइटली, और H क्या होगा? स्लाइटली पॉजिटिव, खुद पोलर है बेटा। तो जो Br आएगा ना हमारे पास, Br पहले तो क्या था? देयर आर नो चार्ज, सेम एटम थी। लेकिन जब इस ब्रोमीन के पास हमारे पास क्या आएगा? कैटायन अप्रोच करेगा इसको प्लस चार्ज, तो यहां पर क्या क्रिएट होगा? नेगेटिव। साइड वाले पे क्या आएगा फिर? पॉजिटिव। यानी हमारा फिनोल जो खुद पोलर है वो क्या कर देता है? हमारे रिएजेंट को क्या कर देता है? पोलराइज कर देता है। क्या कर देता है? पोलराइज। जिससे क्या होगा? क्या जनरेट होगा? Br पॉजिटिव। Br क्लियर है? तो किसी अदर लेविस एसिड की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। क्लियर है? दूसरी बात ध्यान से देखिए बेटा, Br प्लस जनरेट हुआ, हमारा सोलवेंट क्या है? लेस पोलर है। क्या है? जबकि हमारा जनरेट क्या हुआ है? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन को क्या चाहिए बेटा? चार्ज चाहिए। क्या? स्टेबल होने के लिए नेगेटिव। क्या चाहिए? जो किसमें स्टेबल हो सकता है? सिर्फ पोलर सोलवेंट। किसमें? पोलर के ना, क्योंकि चार्ज वाला किसमें स्टेबलाइज होगा? पोलर में, चार्ज के अंदर। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर हमारे पास सोलवेंट लेस पोलर होगा बेटा, तो जो Br प्लस बनेगा वो क्या होगा? लेस अमाउंट। किसके अंदर होगा? लेस अमाउंट के अंदर क्या होगा बेटा? जनरेट होगा। क्या होगा? लेस अमाउंट के अंदर जनरेट होगा। अब लेस अमाउंट के अंदर जनरेट होगा तो क्या होगा? वन टाइम ऑर्थो एंड वन टाइम पैरा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। मेजर कौन सा होगा? विच इज मेजर? पैरा। यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर बेटा, यहां पर कोई इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला। कौन सा होगा? पैरा वाला। पैरा वाला ही मेजर होगा हमेशा जनरली। अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आती है, जैसे वहां पर थी इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, दिस विल बी मेजर।
क्लियर है? वहीं अगर ये सेम रिएक्शन हम किसमें करें बेटा, ध्यान दे, सोलवेंट चेंज कर देते हैं। क्या सोलवेंट लिया बेटा, पोलर सोलवेंट, ब्रोमीन वाटर, H2O। सबको पता है H2O क्या होता है बेटा हमारा, इज पोलर सोलवेंट। अब पोलर सोलवेंट है तो यहां पर जो जनरेट होगा Br प्लस, वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। और स्टेबलाइज होगा तो Br प्लस क्या होंगे, मोर जनरेट, क्या होंगे, मोर जनरेट। अब अगर Br नेगेटिव ज्यादा, Br प्लस हमारे ज्यादा जनरेट होंगे बेटा, तो रिएक्टिव तो हमारा फिनोल क्या है, ज्यादा है। तो एक साथ क्या होगा, तीनों पोजीशन पे, जैसे कहा हुआ था कंसंट्रेटेड HNO3 केस में हुआ था। अगर अमाउंट ज्यादा है इलेक्ट्रोफाइल की तो एक साथ तीनों पोजीशन पे अटैक होगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। क्लियर है? करें रफ, राइट डाउन कीजिए स्पीड से, फिर हम रफ करेंगे। आवाज ना करें बेटा प्लीज। थर्ड रिएक्शन बेटा नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी रहती है और एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी रिएक्शन है बेटा हमारी, कोल्बे रिएक्शन। कौन सी है, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो कंडीशन की बात करें तो क्या चाहिएगा हमें, फर्स्ट कंडीशन है NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे हम, और सेकंड जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो क्या होगी हमारी, CO2 बाय H प्लस आयन, CO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और फाइनली क्या पास कर देंगे, H प्लस। मैंने बताया था जब तक फिनोल के साथ क्या रहेगा, NaOH, फाइनली क्या पास करना पड़ेगा, H प्लस आयन। क्या करने के लिए, Na प्लस को रिप्लेस करने के लिए। क्लियर है? तो रिएक्शन करते हैं। दूसरी बात नोट करिए बेटा, जो हमारा CO2 होता है इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा। बताएंगे कैसे, देखिए बेटा रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो फिनोल है किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH। क्यों बेटा, जितनी भी रिएक्शन होती है जो मोस्टली सबसे फास्ट रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एसिड बेस, एसिड बेस। तो एसिड और बेस रिएक्शन क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, पहले आ चुका है, क्या नाम था, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम। क्या बेनिफिट होगा इसका, कोई बता सकता है? देखिए बेटा क्या बेनिफिट होगा सोडियम फिनोक्साइड बनाने का, यहां ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है बेटा, प्योर नेगेटिव चार्ज, जिससे क्या हो जाएगा, -I कम हो जाएगा बेटा, जिससे क्या होगा, एक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर मैं फिनोल और फिनोक्साइड आयन की बात करूं, फिनोक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव, इज ए, जिससे क्या होगा, दे आर इजिली अटैक ऑन ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, दे आर इजिली अटैक ऑन ए वीक इलेक्ट्रो। क्लियर है? तो तुम्हारा सोडियम फिनोक्साइड फॉर्म हुआ बेटा, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, CO2। ध्यान से देखिए क्या होता है, CO2 के अंदर C डबल बॉन्ड हो, यही होता है CO2 का स्ट्रक्चर, यही होता है ना। और आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट स्लाइटली नेगेटिव, एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्लाइटली। तो ये क्या है हमारा, इस इलेक्ट्रोफाइल है। क्या करेगा हमारा फिनोल के अंदर जो रिंग होगी क्या करेगी, अटैक करेगी। क्या करेगी, क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये मैकेनिज्म स्टेप भी है साथ में। ध्यान से देखो बेटा क्या बनेगा यहां पर, O,
यहां हमारा ये आ गया सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहां क्या चल रहा है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड तो कहां शिफ्ट हो गए, कार्बन के पास ना, इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। अब क्या हुआ, इस हमारी जो बेंजीन रिंग है उसकी क्या होगी बेटा, एरोमेटिसिटी लॉस, एरोमेटिसिटी, क्योंकि रूल था ना एरोमेटिसिटी के लिए, कंप्लीट कंजुगेशन और क्या 2 4 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेट्री लॉस होगी। तो अब क्या होगा, ध्यान से क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा भाई ये बेस ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस की फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होंगे बेटा, यहां पर, कहां होंगे, यहां, क्या बनेगा, ठीक है, फाइनलाइज क्या पास कर देंगे, H प्लस आयन, क्या पास कर देंगे, H प्लस आयन, क्या बनेगा, क्लियर है, ये फॉर्म होगा भाई हमारा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, आईपीसी नेम क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और जो कॉमन नेम है वो क्या है बेटा, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक, विच विल बी मेजर्ड ऑर्थो, इसीलिए हमने ऑर्थो लिखा, क्यों, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, यहां भी तो ऑक्सीजन के साथ एच है, यहां भी है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, इसलिए क्या होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, इसलिए हमने कौन सा ड्रा किया, सिर्फ बेटा ऑर्थो ड्रा किया, क्या किया है, ऑर्थो। ठीक है, ये बेटा पूरा मैकेनिज्म के साथ था, कैसे कैसे होता है, कैसे बनता है। अगर बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन आती है तो डायरेक्ट लिखनी है, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इस रिएक्शन को, आपको डायरेक्ट लिखना, ठीक है। स्पीड से लिखा है बेटा, बहुत आराम से लिखता है। देखिए बेटा, अगर आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है तो तीनों एक साथ अप्लाई कर देंगे बेटा। ये हमारा फिनॉल है, जैसे ऊपर लिखा था, फर्स्ट कंडीशन NaOH पास करेंगे, सेकंड कंडीशन CO2 बाय HN पास कर देंगे, और फाइनली क्या बनेगा, सैलिसाइलिक एसिड, क्या बनेगा, सैलिसाइलिक एसिड। दो बना सकते हो, ऑर्थो में दैट इज मेजर, बता दिया था, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण, और जो हमारा पैरा बनेगा वो क्या होगा, माइनर होगा, क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, हमारी फोर्थ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, RTR, राइमन टाइमन रिएक्शन, क्या नाम है, राइमन टाइमन रिएक्शन। क्वेश्चन आता है मोस्टली इस रिएक्शन से बेटा, राइमर टाइमन रिएक्शन, RTR, ठीक है। पहले सिंपल ओवरऑल रिएक्शन देखिए,
तो क्या होता है, रिएक्शन किसकी बेटा, हमारी फिनोल की है। फिनोल की रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ बेटा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH, आपकी मर्जी है जो लो, और लास्ट में HN या H2O पास कर देंगे, सिंपलीफाई। ठीक है, क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा भाई, अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा बेटा ऑर्थो पोजीशन पे, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, सेम सैलिसाइल अल्डिहाइड। सैलिसाइलिक अल्डिहाइड, ठीक है बेटा, वहां पर सैलिसाइलिक एसिड था, आईपी कॉमन नेम क्या होगा, सैलिसाइलिक अल्डिहाइड। ठीक है, या फिर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए बेटा कैसे फॉर्म होगा। तो आपको रिएक्शन से थोड़ा कंफर्मेशन भी हो गया, कर चुके हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करें तो याद हो तो आपको क्या दिखा था, क्लोरोफॉर्म था ना, CHCl3, और क्या गिवन था, अल्कोहलिक KOH। क्या कराता है भाई अल्कोहलिक KOH, सिंपल बेस भी हो या अल्कोहलिक KOH, क्या कराता है भाई, कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होती है, एलिमिनेशन। कौन सी, तो एलिमिनेट होगा भाई, क्या एलिमिनेट होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, H और Cl, H और क्या फॉर्म होगा, CCl2। ध्यान दे बेटा, जब यहां से H और Cl एलिमिनेट होगा तो कार्बन को ना कोई बेनिफिट होता है ना कोई नुकसान। क्यों, ध्यान दे, यहां से Cl नेगेटिव जनरेट होता है, यहां से H प्लस जनरेट होता है, क्योंकि अल्कोहलिक KOH है ना, सबसे पहले क्या एब्स्ट्रैक्ट करता है बेटा, H प्लस। क्या करता है, ध्यान दे, यहां से H प्लस सबसे पहले बेस जनरेट करेगा, क्या चार्ज आएगा, C के ऊपर है नेगेटिव, और इन इलेक्ट्रॉन को कौन लेके चला जाएगा बेटा, क्लोरीन, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन को कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना, कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने यहां से लिया, वो इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, क्लोरीन। तो कार्बन के पास जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही है, टोटल कितने होते हैं कार्बन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से बॉन्डिंग कितने यूज है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। क्लियर है, और ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये काफी बार रिपीट हुआ है, क्या बोलते इसे, कार्बीन। क्या बोलते इसे, कार्बीन। ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया एग्जाम में काफी बार। क्या क्वेश्चन आया है, विच इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड इन RTR रिएक्शन, तो क्या ध्यान रखेंगे, CCl2। अगर डायरेक्ट लिखा आता है, अगर नेमिंग फॉर्म में आता है तो क्या नाम होता है, इज दैट कार्बीन, इज दैट कार्बीन। ठीक है, ये वो इंटरमीडिएट है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, क्यों, कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन से पास, 6, 2 और 2 शेयरिंग के साथ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, जो जनरेट होता है इंटरमीडिएट की फॉर्म में, किसके अंदर, RTR रिएक्शन के अंदर। क्लियर है, ठीक है, आगे देखिए बेटा, अब जो हमारा जनरेट हुआ है, क्या जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या जनरेट हुआ है, तो सेम, सबसे पहले इसकी रिएक्शन के साथ होगी बेटा, NaOH या KOH के साथ होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा हमारा, सिमिलरली सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर है, क्या जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल की। जो प्रोसीजर कोलबे के अंदर था सेम प्रोसीजर है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये क्या होगी हमारी एल्कीन, बेंजीन अटैक करेगी बेटा, क्या करेगी, अटैक करेगी। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगी क्या होगा, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी बेटा, लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लॉस होगी। क्या बना, ध्यान से देखना, CCl कार्बन पे क्या नेगेटिव आ गया ना, इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, एक H है, और इस कार्बन पे क्या है बेटा, पॉजिटिव। क्या है, अब ध्यान से देखिए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन क्या होता है, क्या होता है, पावरफुल बेस। क्या होता है, क्या करेगा बेस, इस H प्लस को निकाल देगा।
एब्स्ट्रैक्ट जाने नहीं देगा, खुद क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेटा यहां से, ठीक है। सेम फिनोमिना, इस वाले इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, यहां पर, और ये H कौन एक्सेप्ट कर लेगा, C। क्या बनेगा बेटा, O नेगेटिव N प्लस और क्या अटैक हुआ, CH Cl Cl। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब क्या होगी भाई, डबल एलिमेंट, क्या होगी, डबल सब्स्टिट्यूशन, डबल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्या है, लेंथी, लेंथी का मतलब थोड़ा सा बड़ा मैकेनिज्म है, ठीक है। ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl हैलाइड न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय OH, one Cl substituted by one OH, another Cl substituted by another, इसलिए हमने क्या कहा था, डबल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगी 2OH के नेगेटिव, इसके द्वारा 2OH के द्वारा डबल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगी। प्रीवियस तो लिख ही लिया सबने ये वाला तो, ध्यान से देखिए बेटा, क्या बना भाई, सोडियम फिनॉक्साइड एसिड है CHOH OH। रूल याद कीजिए, क्या रूल था, क्या होगा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 1 कार्बन के ऊपर 2 और मोर देन, तो OH या फिर OH NH2 या फिर दोनों क्या हो NH2, क्या एलिमिनेट होगा, वाटर या फिर अमोनिया, वाटर या फिर, यहां क्या है OH है, क्या निकलेगा, वाटर, वाटर निकलने से क्या होगा, OH और H, कार्बन ऑक्सीजन क्या जनरेट कर देगा, डबल बॉन्ड, क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बेटा। क्या बना, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया CHO। क्या पास करेंगे फाइनली, हमने लिया था ना H2/H आयन, पास कर देंगे, फिनॉक्साइड आयन को रिप्लेस कर देगा सोडियम को H, क्या बनेगा फाइनल स्टेप, सैलिसाइल एल्डिहाइड। क्या बनेगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ये मैकेनिज्म था बेटा, ठीक है, ये कंप्लीट मैकेनिज्म था बेटा। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, हम बीच में काफी स्टेप मिस कर देंगे, ठीक है। अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ स्टेप है हम मिस कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में इजी हो जाएगा बेटा, ठीक है। बाकी एग्जामिनर में जैसे CBSE बोर्ड है, ठीक है, तो जो चांसेस होते हैं मैकेनिज्म आने के वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों नेम रिएक्शन थी हमारी बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट थी, एग्जाम में भी डायरेक्ट आती है और एंट्रेंस एग्जाम में भी आपके डायरेक्ट पूछी जाती है बेटा। ये मैंने नोट करवा लिया आपको कि इंटरमीडिएट डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। विच इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड इन RTR रिएक्शन, तो कार्बीन CCl2। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद, अब छोटी छोटी है बेटा, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन भी बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं, रिडक्शन भी बोल देते हैं। जिंक डस्ट का मतलब जिंक पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। ये हमारा गिवन फिनोल है, जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, क्या बनेगा, बेंजीन, क्या बनेगा, बेंजीन, और जिंक ऑक्सीजन रिलीज करा देगा बेटा यहां से, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, क्या बनेगा, बस खत्म। लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन था, ऑक्सीडेशन तो करेंगे ना। क्लियर है, लास्ट रिएक्शन है बेटा हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल।
ध्यान से देखिए बेटा, द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, नोट लिख भी सकते हैं, क्या लेंगे हम बेटा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। क्लियर है? हमने पहले ही बताया था, जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप एसिड प्रोवाइड करवाओगे, द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या स्ट्रेंथ इंक्रीज, क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो वैसे भी हमारा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर और इंक्रीज हो जाएगी बेटा। क्लियर है? क्या बना देगा, बोन ब्रेक करके क्या बना देगा, देखिए बेटा, ठीक है, डायकीटो, जिसका आईपीसी नेम है बेटा बेंजोक्विनोन।